तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोला पांडे और आज है हरेली त्यौहार। छत्तीसगढ़ में बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है और हम लोग खड़े हैं गौठान में, जहां गाय वगैरह इकट्ठा किया जाता है, जहां रखा जाता है उसको कहते हैं गौठान। और आज के दिन, हरेली के त्यौहार के दिन, ये जो हमारे साल का प्रथम त्यौहार है ये हरेली, आज के दिन हमारे जो जितने भी ठेठवार कहते हैं और जितने भी हमारे बैल चराने वाले जो चौराहे होते हैं, उनके माध्यम से हमें साल भर में एक जड़ी बूटी प्रदान किया जाता है और वो रोग की नाश के लिए ये सब चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जंगलों से लाया जाता है। तो हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि ये जो जड़ी बूटी है ये कहाँ से लाया जाता है और साल में आज के ही दिन क्यों दिया जाता है। तो बताइए कि साल में आज के दिन ही जड़ी बूटी क्यों दिया जाता है। ये जंगल में जंगल गोंदली कहते हैं उनको। वो दवाई ग्रुप है, एक 10 मूल का जड़ी है, लंबा लंबा है ना। वो दवाई ग्रुप में कहा जाता है। आज के दिन कल लाते हैं, एक दिन पहले उसको उबाल करके यहाँ और देव स्थल में अपने सहारा देवता में चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनके बाद ये दवाई को बांटे जाते हैं और पूरा गांव के किसानों को दिया जाता है। उसके बाद वो लोग सब प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो जड़ी बूटी है आप लोगों को एक ही दिन में मिल जाता है और ये जड़ी बूटी का क्या क्या नाम है, आप बता दीजिए थोड़ा सा। मतलब जंगल के नाम से बोले जाते हैं प्याज, वन प्याज है ना, जंगल प्याज, जंगल गोंदली है ना। और एक 10 मूठ जड़ी है, 10 मूठ जड़ी। वो जड़ी एक ठो में कम से कम 1-1 किलो निकल जाता है। तो इसको जंगल से ला के क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बता दीजिए। इसको खन के साफ करते हैं, पानी में धोते हैं, उनके बाद रात भर उबालते हैं। उनको बहुत परेशानी होती है, जागना पड़ता है रात में, और रात में जागना पड़ता है, तब वो उबलता है। उसके बाद हम लोग सुबह पूजा पाठ करके बांटते हैं। अच्छा, तो इनका कहना है कि जड़ को जो है वो जंगल से उखाड़ करके लाते हैं और रात भर इसको उबाला जाता है। रात भर सोते नहीं है, बार बार उसको देखा जाता है। उसके बाद सवेरे इसको देवी देवताओं में पूजा पाठ करके इस जड़ को जन कल्याण के उद्देश्य से बांटा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब जानकारी देने के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और नए नए जो लड़के अभी पैदा हुए हैं उनको पुरानी परंपरा के बारे में जानकारी नहीं रहता। तो आपके माध्यम से ये जानकारी प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप ये है गौठान और यहाँ पर बैगा जो है खड़े हैं और गांव के जो प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ किया जाएगा। यहाँ के राजकुमारों को बुलाया जाएगा और विधि विधान से यहाँ राजकुमारों के द्वारा पूजा पाठ होगा। और ये जो है हमारे छुरा नगर का गौठान है। गाय जो है यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारे देवता है, हम इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और ये जड़ी बूटी है, ये औषधि है जो जंगल से लाया जाता है। और ये हमारे राजकुमार जो है वो पहुँच चुके हैं यहाँ पर और बैगा के द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ कराया जाएगा। तो ये जड़ी जो है औषधि है, इसको वितरित किया जाएगा पूजा पाठ के दौरान। तो जो लोग हैं यहाँ पर पूजा पाठ को देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही पूजा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है, संपूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर औषधि वितरण किया जाएगा और लोग अपने अपने घर को ले जाएंगे। इसके लिए आपको दाल चावल या पैसा जो है वो देना पड़ता है। परंपरागत नियम के अनुसार ये सभी कार्य किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर आ गए हैं राजकुमारों की पूजा करने के पश्चात। ये जो हमारे ग्वाले हैं ये पूजा पाठ कर रहे हैं और ये प्रसाद जो निकाला जा रहा है और ये हमारे देवी देवताओं पर इसको चढ़ाया जाएगा। इसके पश्चात ये देखिए वितरण करना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो है औषधि है इसको वितरण किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ भाड़ इकट्ठा हो चुका है, ये देखिए नज़ारा। तो यहाँ पर सवेरे सवेरे का माहौल है, मौसम है कहना चाहिए। और हम लोग भी सवेरे सवेरे पहुँच चुके हैं। और ये जो औषधि है ये देखिए, आप लोग मेरे हाथ पर औषधि दिखाई दे रहा है, ये जड़ है। और ये जो प्याज जैसा दिखाई दे रहा है ये कंद है, जंगली कंद है, जंगली प्याज कहते हैं इसको। आप लोग देख सकते हैं इनके हाथों में रखा हुआ। इसके पश्चात हम लोग चलते हैं खेत में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये जो है नीम का डाला और एक छत्तीसगढ़ में हम लोग कहते हैं एक भेलुआ प्रजाति का जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर खेत में लगाते हैं। और आज के ही दिन ये देखिए हल की, कुदाल की, गैती की किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ किया जाता है। और यहाँ पर चावल आटे का जो रोटी होता है जिसको हम लोग गांव में छत्तीसगढ़ में चीला रोटी कहते हैं, इसको यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ परंपरा के अनुसार यहाँ पर अपने हल की पूजा पाठ किया जाता है किसानों के द्वारा। और आज के ही दिन से
त्यौहार और व्रत जयंतियाँ आज प्रारंभ हो जाती है। तो कहना चाहिए कि साल का प्रथम त्यौहार हरेली को कहा जाता है और हरेली पर्व के बाद किसान अपने कार्य में, खेती कार्य में कुशल हो जाते हैं, अपने कार्य को करते रहते हैं। तो यहाँ पर किसानों के द्वारा पूजा पाठ किया जा रहा है। हमारे किसान भाई अपने घर पर विधि विधान से अपने औजार जो खेत में इस्तेमाल किए जाते हैं, औजारों की धो धा करके इसको अच्छे से सफाई करके पूजा पाठ किया जा रहा है। इसके पश्चात आज के ही दिन गेड़ी का जो पर्व होता है, देखिए इसको कहते हैं, बांस का जो डंडा बना हुआ है, इस पर छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग सब चढ़ते हैं और इसमें चलते हैं, तो इसको गेड़ी कहा जाता है। तो आज के दिन बच्चे इस पर गेड़ी त्यौहार मनाते हैं, चलते हैं। और साथ ही लोग जो है घरों घर जा कर के नीम के पत्ते हो, चाहे भेलवा के पत्ते हो, डाला हो, उसको घर घर जा कर के ये देखिए ऐसे खोस देते हैं, ऐसे उनके घरों पर लगाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये गेड़ी जो है वो बच्चे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।